काव्य सूरदास जी द्वारा रचित कक्षा 10 में पद की संपूर्ण पदों की व्याख्या मैं करूँगा और साथ में रस, छंद, भाषा, अलंकार इनको भी बताऊँगा। एक एक पद को मैं पढ़ता जाऊँगा और उसकी व्याख्या करूँगा। तो पहला पद है, सूरदास जी ने लिखा पद में कि चरण कमल बंदो हरे राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो तिह पाई। चरण कमल बंदो हरे राई, सूरदास जी कह रहे हैं कि कमल के समान चरणों की मैं बार बार वंदना करना चाहता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पर्वतों को, लंघे माने लांघ जाता है। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, और अंधे व्यक्ति को भगवान की कृपा से सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और साधारण व्यक्ति भी राजा का राज मुकुट को धारण कर लेता है। रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो त्यों पाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं करुणा के साथ ऐसे प्रभु की बार बार वंदना करना चाहता हूँ। इसमें जो रस है वो भक्ति रस है, और चरण कमल बंदो हर राई, इसमें जो अलंकार है बार बार पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, बार बार एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार भी है। जैसे सूरदास स्वामी में स और स वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। सूरदास ने जितने भी पद लिखे हैं सारे ब्रज भाषा में लिखे हैं। अलंकार हमने आपको बताए दिए हैं। रस जो है वो भक्ति रस है, क्योंकि भगवान जो लेखक हैं वो भक्ति की उपासना एवं आराधना कर रहे हैं, इसलिए भक्ति रस है। और गुड़ मधुर या प्रसाद, मधुर लिख दीजिए चलेगा, सारे पदों में गुड़ जो आएगा वो मधुर ही आएगा। आगे है दूसरा पद है, अवगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब हेंसु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावें, रूप रेख गुण जात जुगत वे निरालंब कित धावे, और सब विद अगम विचारें ताते सूर्य सगुन पद गावें। व्याख्या, अवगत गति कछु कहत न आवे। अवगत माने अज्ञात और निराकार, निराकार ब्रह्म की गति का हम वर्णन नहीं कर सकते, उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति अगर मीठे फल के स्वाद को चखे और उससे पूछा जाए कि स्वाद कैसा है तो वह उसे बता नहीं पाता है, उसके स्वाद को अपनी अंतर आत्माओं में ही जान सकता है। इसी प्रकार से निराकार ब्रह्म के बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते। परम स्वाद सब हेंसु निरंतर अमित तोष उपजावे, परम स्वाद सब हेंसु निरंतर, परम माने अलौकिक आनंद है, परम स्वाद अलौकिक आनंद है। अमित तोष, अमित माने अत्यधिक आनंद मिलता है, तोष माने होता है संतोष प्राप्त होता है, उपजावे मतलब प्राप्त होता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावें, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावें, मन एवं वाणी से उसकी भक्ति करके उसे हम पा नहीं सकते, उसे जो जान सकता है वही उसे पा सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत विन, न तो उसका कोई रूप है न जाति है। निरालंबित धावें, उसे पाने के लिए हम कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे। सब विद अगम विचारें ताते सूर्य सगुन पद गावें। सूरदास जी कह रहे हैं कि सब पर विचार करने के बावजूद हमने यही जाना है, विचारें सूर्य सगुन पद गावें। सब कुछ जानने के बाद सूरदास जी कह रहे हैं कि हम इसलिए भगवान की आराधना कर रहे हैं, मतलब जो निराकार ब्रह्म हैं उनकी हम आराधना कर रहे हैं। इसमें
निरालंब के धावें। इसमें जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज है। रस जो है वो भक्ति एवं शांत रस है। इसमें भी आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं कवि। गुण एक ही रहेगा सब में, मधुर या प्रसाद। और अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार रहेगा। अगम अगोचर में अ और अ की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार रहेगा। ठीक है। और रस हमने बता दिया शांति एवं भक्ति रस है। अगला पद है किलकत कान्हे घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वें धावत, नरक हरक कबऊ निरख हर आप छाकों, करसों पकड़न चाहत, किलकत हसत राजत, द्वें दतियाँ पुन पुन तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, और कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख नरक जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरले ढांक सूर्य के, प्रभु को दूध प्यावत। अर्थात इसकी व्याख्या है कि किलकत कान्हे घुटुरवन आवत, किलकारी मारते हुए कृष्ण भगवान घुटुओं के बल नंद बाबा के आंगन में आ रहे हैं। मन में कनक नंद के आवन, मन में मतलब मड एवं सोने के समान, मड एवं सोने के समान नंद बाबा के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़वें धावत। बिंब माने परछाई, अपनी ही परछाई को वो स्वयं से पकड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अपनी ही परछाई को कृष्ण भगवान स्वयं पकड़ना चाहते हैं। कबऊ नरक हर आप छाकों, करसों पकड़न चाहत। कभी कभी वह अपनी ही परछाई को, आप छाको मतलब अपनी ही परछाई को, करसों पकड़न चाहत, कर माने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकत हसत राजत द्वें दतियाँ, जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत पुनः पुनः दिखाई देते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक भूमि पर मतलब मड एवं सोने के समान भूमि पर कृष्ण भगवान की ये जो छाया है बड़ी ही सुशोभित, राजत माने सुशोभित होती है। कनक भूमि पर यह एक उपमा एक राजत, मतलब राजत माने सुशोभित होती है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। ऐसा लगता है जैसे कर कर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठ की साजत। स्वयं माता लक्ष्मी ने उस भूमि पर कमल के आसन को सजाया हो जिसमें स्वयं श्री कृष्ण भगवान बैठे हों। बाल दशा सुख नरक जसोदा, न पुन पुन नंद बुलावत। बालक के सुख की ऐसी दशा को देख करके मैया यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती है। अचरा तरले ढांक सूर्य के, प्रभु को दूध पिवावत। माता यशोदा आंचल को ढक करके अपने पुत्र को दूध पिलाती है। इसमें भाषा ब्रज है, गुड़ प्रसाद एवं मधुर है। हमने कहा गुड़ एक ही रहेगा सारे पदों में। भाषा ब्रज है, छंद गीतात्मक है, रस जो है वात्सल्य है, क्योंकि माता अपने पुत्र के कार्यकलापों को देख करके प्रसन्नता का अनुभव कर रही है, इसलिए रस जो है वो वात्सल्य है। और अलंकार किलकत कहने में क और क वर्ड की पुनरावृत्ति होती है, और कर कर में भी क और क वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति होती है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। आगे का पद है मैं अपनी सब गायें चरई हैं, प्रात होत वल के संग जई हैं, तेरे कहे न रहे हैं। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने को डर नहीं लागत, आज न सोबो नंद दुआई रैन रहेंगो जागत। और ग्वाल सब गायें चरई हैं, मैं घर बैठो रहे हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हूँ। इसका अर्थ है कि मैं अपनी सब गायें चराई हूँ। भगवान कृष्ण सारे ग्वाल बाल साथ वाले जो उनके सखा हैं वो सभी अपनी अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं। कृष्ण यशोदा माता से कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गायें चराई हूँ, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जाइए, बल माने अपने भाई बलदाऊ भैया के साथ। जब सुबह होगी तो मैं बलदाऊ भाई के साथ संग माने जय हैं माने जाऊँगा। तेरे कह न रही हूँ, तुम्हारे कहने से मैं घर पर नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने को डर नहीं लागत,
ग्वाल बाल और गायों के बीच में वन में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुआई रैन रहेंगो जावत। कृष्ण भगवान माता यशोदा से कह रहे हैं कि आज न सोवो नंद दुआई, आज मैं सारी रात सोऊंगा नहीं। मैं नंद बाबा की कसम खा करके कह रहा हूँ कि आज न सोवो नंद दुआई रैन रहेंगो जागत। आज मैं सारी रात सोऊंगा नहीं, आज मैं सारी रात सोऊंगा नहीं, मैं जागता रहूँगा। मैं नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ मैं जागता रहूँगा। मैं घर बैठो रही हैं, मैं घर पर बैठा नहीं रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दयो। सूरदास जी ऐसा भाव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान जाएं और आगे जाएं और अपनी मतलब गायों को चराने के लिए जाएंगे। ऐसी सुख की जो दशा की अनुभूति हो रही है उस पे मतलब कवि जो हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। भाषा ब्रज है, गुण मधुर है, छंद गेय पद है। रैन रहूँगो जागत में रैन रहूँगो, र और र वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और आगे का पद है, आगे का जो पद है वो है मैया खून चरहों गैया, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाएँ पिराएँ। जो न पत्याय पूछ बलिदाहू अपनी सोह दिवाएँ, यह सुन माई यशोदा ग्वालन गारी दे तेरे जाए। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाए, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाए। और सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहे रिंगाए। कृष्ण भगवान माता यशोदा से जिद करके प्रातः समय अगले दिन जब वन में गए हैं, जब वो शाम को लौट कर आए हैं तो अपनी माता से कह रहे हैं। उसका वर्णन सूरदास जी ने किया है, बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि मैया खून चरहों गैया, माता मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाएँ पिराएँ, सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को हमसे ही वन में घिरवाते हैं। मेरे पाएँ पिराएँ, मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। जो न पत्याय पूछ बलिदाऊ, जो तू मेरी बात को सच नहीं मानती है तो अपनी सोहों अपनी कसम दिला करके, अपनी सौं दिवाएं, अपनी कसम दिला करके बलदाऊ भैया से पूछो। यह सुन माई यशोदा ग्वालन गारी देते जाए। यह सब सुन करके मैया यशोदा गलियों में सभी ग्वाल बालों को गालियां देती फिर रही हैं कि मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाए, मैं अपने बालक को भेजती हूँ, वह उसका मन जो है वो बहल जाएगा सभी के साथ। ये लोग मेरे बालक को चला चला कर मार डालेंगे। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताए रेगाएँ। सूरदास जी कह रहे हैं मेरा छोटा सा बालक है, ये लोग उसको चला चला के मार डालेंगे। इस पद में भाषा सभी में ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुड मैंने बोला है मधुर या प्रसाद है, रस जो है वात्सल्य है। माता अपने बालक की मनोदशा की अनुभूति कर रही है, इसलिए रस जो है वो वात्सल्य है। छंद जो है गेय पद है, अनुप्रास अलंकार है। मोसो मेरे पाएँ पिराएँ, मेरे पाएँ पिराएँ में प और प वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए या एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। आगे का पद है कि सखीरी मुरली लीजिए चोर, जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीत सवन की तोरे। सखीरी मुरली लीजिए चोर, जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीत सवन की तोरे। छिन एक घर भीतर निस्वासर, धरत न कबहूँ छोरे। कबहूँ कर कबहूँ अधरन कट कबहूँ खोसत जोर। और ना जाने कछु मेल मोहनी, राखियो अंगे अंगे भोरे। और सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधियो राग की डोर। अर्थात इसका अर्थ है कि सखीरी मुरली लीजियो चोर, सभी सखियां आपस में बात करती हुई कह रही हैं कि सखीरी मुरली लीजियो चोर, हे सखियों इनकी बांसुरी को चुरा लीजिए। जिन गोपाल कीन है अपने बस, जिस बांसुरी ने गोपाल अर्थात कान्हा को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सवन की तोड़, हम हमारे और आपकी प्रीत या प्रेम को इस बांसुरी ने तोड़ दिया है। छिन एक, छिन माने प्रत्येक पल, छिन एक घर, घर के अंदर घर के बाहर, निस्वासर धरत न कबहूँ छोर, वह अपनी बांसुरी को अपने से कभी अलग नहीं करते हैं। कबहूँ कर, कर माने कमर में, कबहूँ अधरन, कभी होठों पर, अधर माने होठों पर,
कट कवों खोसत जोर, और कवि अपनी कमर में उस बांसुरी को लगाए रहते हैं। ना जाने कछु मेल मोहनी राख्यो अंगे अंगे भोर, न जाने इस बांसुरी ने कृष्ण को मेल किस भाव से खरीद लिया है, जो वह बांसुरी को अपने अंगों से लगाए रहते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधियो राग की डोर। सूरदास जी कह रहे हैं, कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, हे सजनी, श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है। इसमें भाषा सभी में ब्रज है, गुण मधुर है, छंद गेय पद है, रस जो है श्रृंगार है। गोपियाँ प्रेम का वर्णन किया गया है, इसलिए श्रृंगार रस है। अलंकार अनुप्रास है, कवहों कर कवहों अधरन, क वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। आगे का पद है, ऊधों मोहे व्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाएँ, प्रात समय माता जसमति और नंद देख सुख पावत, और माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ खवावत, और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। अर्थात इसका अर्थ है कि ऊधों मोय ब्रज विसरत नाही। भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव, मुझसे ब्रज को छोड़ा नहीं जाता, मुझसे ब्रज की यादों को भूला नहीं जाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल के वन उपवन बाग बगीचे, उन सघन कुंज की छाएँ, सघन माने घनी, उन वनों की घनी छाया। प्रात समय माता जसमत, जब सुबह होता था तो मैया यशोदा प्रातः होते ही, और नंद देख सुख पावत, माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके ही सुख का अनुभूति किया करते थे। माखन रोटी दहियो सजायो अतिथ साथ खवावत, माता बड़े ही प्यार से माखन रोटी को मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं गोपी और ग्वाल बालों के साथ खेला करता था। सब दिन हंसत सिरात, सारा दिन हंसते खेलते निकल जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य हैं वो ब्रजवासी जिनसे कृष्ण भगवान का ये जो प्रेम है वो इतना असीम है। भाषा ब्रज है, गुण मधुर है, रस श्रृंगार है, छंद गेय पद है, और अलंकार ब्रज विसरत गोपी ग्वाल। गोपी और ग्वाल में ग और ग वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। मुझे लगता है सभी में ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार ही है। आगे का पद है, ऊधों मोहे ऊधों मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराधें ईसु, इंद्री शिथिल वहीं केशव बिन ज्यों देह बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवें कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुनर के सकल जोग के ईस, सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, ऊधों मन न भये 10-20। उद्धव को ब्रज में जब श्री कृष्ण भगवान ने भेजा तो गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं, उसका वर्णन किया गया है, बहुत अच्छा वर्णन किया है कि ऊधों मन न भये 10-20, हे उद्धव मेरे 10-20 मन नहीं है, एक हतोसो गयो श्याम सम को अवराधें, एक ही मन था वो भी कृष्ण के साथ चला गया, को अवराधें ईसु, अब मैं किस ईश्वर की आराधना करूं। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देह बिन शीस, मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं बिना कृष्ण के, जैसे बिना सर के धड़ रह जाता है वैसे ही बिना कृष्ण के मेरा शरीर हो गया है। आशा लाग रहते तन श्वासा, उनके मिलने की आशा मुझे लगी रहती है, आशा लाग रहते तन श्वासा, उनसे मिलने की आस में ही मेरे अंदर सांसें चल रही हैं। जीवें कोटि बरीस, में करोड़ों वर्षों तक उनके मिलने की आशाओं में जीवित रह सकती हूँ। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के, तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, तुम सकल जोग के ईस, आप तो सब जानते हैं उनके बारे में। सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि नंद के नंदन यानी कि नंद के पुत्र के बिना और मेरा कोई आराध्य नहीं है, मेरा और कोई ईश्वर नहीं है। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, वो भी वियोग श्रृंगार है, क्योंकि वियोग के समय में सखियाँ वर्णन कर रही हैं उनके मित्र से, उद्धव से। गुण मधुर है। 10-20 में 10 और 20 में स वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। आगे का पद है, ऊधों जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौन पठायो, तुम ही बीच बुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हमसों कहलई हम सह के जिन ज्ञान गुण लेहो सयाने,
कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साँच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, सूर्य श्याम तुम जब यहीं पठायो नेको ने मुस्काने, अर्थात ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। सखियाँ उद्धव से कह रही हैं, उद्धव आप चले जाओ, हम आपको नहीं जानती हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कौन पठायो, तुम ही बीच बुलाने, भगवान कृष्ण ने तुम्हें भेजा है, भगवान कृष्ण ने तुमको भेजा है, खुद नहीं आए, तुम ही बीच बुलाने और उनको मुझसे बुलाने की आप बातें करते हैं। ब्रज नारिन सो जो कहत बात न कहत ल जाने, ब्रज नारिन से मजाक कर रहे हैं आप, गोपिकाओं से मजाक कर रहे हैं आप, बात कहत न ल जाने, अपनी बातों को कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही, लज्जा महसूस नहीं हो रही। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, आप तो बड़े लोग हैं, क्या आप में विवेक नहीं है? ऐसे अयाने मतलब ऐसा शर्म नहीं आ रही है, अयाने माने ऐसे अज्ञानी बन रहे हैं आप कि आपको कुछ भी नहीं पता है। हम सो कहलई हम सह के जुन जे गुन लेहो सयाने, आपने हमसे कह लिया, हमने सह लिया, जे माने मन में, कहे माने कहो, मुझसे आपने कह लिया, मैंने सुन लिया। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, कहाँ मैं अबला नारी हूँ, कहाँ वो दशा दिगंबर, वो कहाँ वो सब को जानने वाले हैं। मस्ट करो पहचानो मतलब आप चुप रहो, आप कुछ पहचानते नहीं हैं। साँच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात न जाने, सच कहो मैं अपनी बूझत बात न दाने, मतलब साँच कहो तुमको अपनी सौ मतलब अपनी कसम खा करके मैं आपसे कहलवा रही हूँ कि आप सच कहो। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो नेको ने मुस्काने, क्या सूरदास के श्याम ने जब आपको यहाँ भेजा था वो मुस्काए थे या नहीं मुस्काए थे, मुस्काए थे या नहीं मुस्काए थे। इसमें हमने आपको बताया भाषा वही रहेगी, ब्रज है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण मधुर या प्रसाद कोई में से एक ही रहेगा, और छंद गेय पद है, अलंकार सब में अनुप्रास अलंकार है। श्याम तुम्हें में म और म वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और रस श्रृंगार है, वो भी वियोग श्रृंगार है, संयोग नहीं है, वियोग श्रृंगार है। आगे का पद है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहें समझाए बूझत साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरन भेष कैसो कहें रस में अविलासी, पावेंगे पुनः कियो आपने जोरे करेंगो गांसी, सुनत मौन ही रयो बावरे सूर्य सवै मत नासी, निर्गुण कौन देश को वासी। सखियाँ उद्धव से कह रही हैं, उद्धव बताओ कि वह किस देश का वासी है। वह निर्गुण माने निराकार, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं, वो किस देश का वासी है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहें समझाए सोहदय, मैं अपनी कसम दिला करके प्यार से आपको पूछती हूँ, बूझत साँच न हंसी, मैं हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ आपके साथ। को है जनक कौन है जननी, कौन उसका पिता है, कौन है जननी, कौन उसकी माता है, कौन नारी को दासी, कौन उसकी पत्नी है, कौन उसकी दासी है, कैसो वरन भेष कैसो कहें रस में अभिलाषी, कैसा उसका भेष है, कैसी उसकी भूषा है, पावेंगो पुनः कियो आपने जोर करेंगो गांसी, सुनत मौन ही रहो बावरे सूर्य सवै मत रासी। गोपियों के इतने तर्क सुन करके उद्धव ठगे से महसूस कर रहे हैं अपने आप को, उनका सारा विवेक समाप्त हो गया है, उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट सा होता हुआ महसूस हो रहा है। इसमें भाषा विरज है, शैली मुक्तक है, गुण मैंने आपको बताया, मधुर या प्रसाद कोई में से एक कर लीजिए। रस वियोग श्रृंगार भी है और हास्य श्रृंगार भी है, दोनों ही हैं। और समझाए और सौ में स वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और अंतिम इनका एक अंतिम जो पद है वो है, सदेशों देव की सो कहियो हों तो ध्याय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो, मया करत ही रहियो, जदब टेप तुम जानत उनकी तौ मोहि कहें आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अर तातो जल ताए देख भज जाते, जोय जोय मांगता सोए सोए देती, क्रम क्रम करके नहाते, सूर्य पथिक सुन मौन रैन दिन बड़ियो राहत और सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत होएगो संकोच। जब गोपिकाओं का संवाद उद्धव से ख़त्म हो गया, तो जब उद्धव चले
ब्रज को छोड़ करके भगवान कृष्ण के पास, तो माता यशोदा उद्धव से कह रही हैं, बड़ा अच्छा प्रसंग है कि संदेशो देव की सो कहियो। हे उद्धव, मेरा एक संदेशा है जो देव की माता से कहना, हों तो ध्याय त्यारे सुत की, ध्याय माने दूसरी माँ, मैं तो तुम्हारे पुत्र की दूसरी माँ हूँ, मया करत ही रहे हो, मुझ पे दया करती रहना। जदब टेब तुम जानत उनकी तौ मोहे कहें आवे, मुझे पता है आपने उसे जना है, आपने उसको जन्म दिया है, फिर भी आप उसकी माँ हैं, फिर भी मुझे कुछ कहना है, फिर भी मुझे कुछ कहना है। मोह कहें आवे, मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे, जब सुबह होता था तो मेरे पुत्र को माखन रोटी अच्छी लगती थी। माखन रोटी भावे तेल उबटनो अर तातो जल ताए देख भज जाते, मैं जब उसे नहलाने के लिए बिठाती थी तो तेल जो था उसे गुनगुना करती थी, उसे देखकर वो भाग जाता था। जोई जोई मांगता सोए सोए देती, वह जो जो मुझसे मांगता था मैं उससे वही वही देती थी। क्रम क्रम करके नहाते मैं उसे प्यार से नहलाती थी। सूर पतिक सुन मोन रैन दिन बड़ियो राहत और सोच, मेरो अलग लड़े तो मुअन है करत हो। सूरदास जी कहते कि माता यशोदा के हृदय में दिन रात यही चिंता सताती है कि उनका लाडला कृष्ण मथुरा में मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत हो वो संकोच, उनका जो लाडला पुत्र है वो मथुरा में बड़ा संकोच से रहता होगा। इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, गुण मधुर, सभी में एक ही हैं। अनप्रास अलंकार है। संदेशों देवकीसों कहियो, संदेशों देवकीसों, मोए कहें में ह और लाल लड़ेते में ल और ल वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इतने ही पद हैं इसमें जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं और उनके अर्थ भी कराए हैं, साथ ही साथ उनमें भाषा और रस, छंद, अलंकार को भी बताया है।